बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.6 को कंप्लीट किया था। आज हम 6.7 बेसिकली अगर आप लोग 6.6 तक अच्छी तरह से कर लेते हो, लेकिन अगर यहाँ तक 99% आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। मीन कभी कभार होता है कि अगर कोई किस्मत, एक वर्ड में बोलता हूँ कि आपकी अगर किस्मत ख़राब हो तो आगे से कोई एक आध MCQ आ जाता है। वैसे चांस नहीं होते, लेकिन करना ज़रूर है कि ये ना हो कि आप लोग एक मार्क्स, ये याद रखिएगा, 100 में से 99 आ जाए बड़े दुखते हैं। किस वजह से कि यार किधर से एक नंबर कटा है। क्यों? जो बच्चा 99 मार्क्स लेके आने वाला वो ज़ाहिर बात है वो अच्छा खासा मेहनती बच्चा है, उसने मेहनत की हुई है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। तो एक मार्क्स रह जाना तो बड़ा उसको दुखता है कि यार देखो इतनी मेहनत की थी, एक मार्क्स की कमी रह गई है। तो उसके लिए अगर आप 100% करना चाहते हो तो 6.6 के आगे जो MCQ हैं उनको अच्छी तरह से कीजिएगा। क्वेश्चन उसके इंतहाई सिंपल हैं, चाहे हो सके तो 6.67 तक एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लीजिएगा। 6.7 में आपको मैं इनिशियल की कुछ कंडीशन बता देता हूँ। पेज नंबर 298 के ऊपर 298 के ऊपर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि पेज नंबर 298 के ऊपर इसकी कंडीशन हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सी मिलती है। एक होता है कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द इंडिकेटेड पॉइंट। किसी इंडिकेटेड पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, एक ये बात होती है। एक ये होती है किसी आउटसाइड पॉइंट से पासिंग थ्रू द, ये दो हैं। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द इंडिकेटेड पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द सर्कल है, ऑन द एलिप्स है, चाहे पैराबोला है, चाहे हाइपरबोला है, किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल क्या होगी। देखो यहाँ पे लिखा है 298 पे, एंड पे जाके देखेंगे वहाँ पे लिखा है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। We have already seen in the geometrical interpretation of the derivative of curve y is equal to fx f of x comma y is equal to 0 dy by dx represent the slope of the tangent line at the indicated point। किसी खास पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव स्लोप को बताता है। क्या? किसी खास पॉइंट पे डेरिवेटिव, ठीक हो गया। वो डेरिवेटिव जो बताता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इन ऑर्डर टू फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कॉनिक। 299 पे कॉनिक्स में हम पढ़ चुके हैं सर्कल को, पैराबोला को, हाइपरबोला को, एलिप्स जो आपका टॉपिक नहीं था, ये चारों उसमें आते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कॉनिक एट द सम पॉइंट ऑन द कॉनिक। बात पता चल गई, वो पॉइंट उस कॉनिक के ऊपर था तो क्या होगा। वी शैल फर्स्ट फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट बाय कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो हम निकालते हैं वो हमें उसकी स्लोप के हवाले से बताता है फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक एट दैट पॉइंट एंड देन यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन it will be quite simple to write an equation of the tangent since the normal to a curve at a point on the curve is perpendicular to the tangent through the point of the tangency, it is equation can written easily mean simple। अब बात को ज़रा सुनिएगा। किसी भी कर्व के ऊपर, अब वो कर्व चाहे सर्कल हो, चाहे वो कर्व हमारे पास सर्कल हो जाए, एलिप्स हो जाए, पैराबोला हो जाए, हाइपरबोला हो जाए, किसी कर्व के ऊपर खास इंडिकेटेड पॉइंट जो होता है उस पॉइंट पे अगर मैं उसको फॉर एग्जांपल x1 y1 का नेम देता हूँ, उस पॉइंट के ऊपर जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन को बताता है। मीन हम क्या लिखेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू dy by dx एट द इंडिकेटेड पॉइंट ऑन। ये बिल्कुल ये पॉइंट उस कर्व के ऊपर, वो कर्व चाहे सर्कल की है, वो चाहे पैराबोला की है, चाहे वो एलिप्स की है, चाहे वो हाइपरबोला की है, इन चारों शेप पे टेंजेंट लाइन ड्रा की जा सकती है। वो उस पॉइंट के ऊपर जो डेरिवेटिव होता है ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन बताता है। इसी तरह से देखो सारा टॉपिक इसी में मैंने अभी जो रीड आउट किया 298 के एंड पे और 299 के स्टार्ट में, वो सारी बातें यही हैं। हमें नेक्स्ट ये पता चलता है कि ऐसी लाइन जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं वो लाइंस क्या कहलाती है, नॉर्मल लाइन कहलाती है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर की कंडीशन को ज़रा माइंड में लेके आए। कहाँ पे पढ़ी थी? चैप्टर नंबर 4 इक्वेशन ऑफ लाइंस, स्लोप ऑफ लाइंस। दोनों अगर स्लोप इक्वल हो तो लाइन पैरेलल, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो तो लाइन परपेंडिकुलर। लेकिन
हमने वहाँ पे एक बात पढ़ी थी, मैंने उसको किसी और तरह से भी बताया था, दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए या वन स्लोप इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। हम क्या कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास अगर ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अब जहाँ पे स्लोप का प्रोडक्ट आ जाए -1, वहाँ से दो तरतीब आसानी से आ सकती हैं, m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2 या m2 इज इक्वल टू -1 ओवर m1। मीन हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन की स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगी, -1 ओवर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल जब करेंगे तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन आ जाएगी, क्योंकि नॉर्मल लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन के ऊपर कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर होती है, किसी और पॉइंट की बात नहीं हो रही। आप पैराग्राफ में गौर से पढ़िएगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर टेंजेंट लाइन नॉर्मल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो सारी बातें स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। फिर अगली बात क्या कही जा रही है, दो तरह की टेंजेंट आती है, ये बात जहन में रखिएगा। एक मैंने अभी आपको डिस्कस कर ली कि अगर वो पॉइंट कर्व के ऊपर था, उस कर्व चाहे वो सर्कल है, चाहे वो पैराबोला है, चाहे एलिप्स है, चाहे हाइपरबोला है, अगर वो पॉइंट उस बेटा ज्योमेट्रिकल फिगर या जिस तरह की भी थी उसके ऊपर था, उस कोनिक के ऊपर पॉइंट था, तो उसकी टेंजेंट लाइन नॉर्मल लाइन लिखने का तरीका चेंज है। अगर वो पॉइंट किसी और जगह पे था, मीन अ टेंजेंट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो पॉइंट यहाँ पे था, इस पॉइंट से या यहाँ से पीछे था, कर्व के ऊपर नहीं था, उसके लिए हम चेंज लिखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा। इसके लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज y पॉइंट स्लोप फॉर्म -y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको याद होगी, हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ लाइंस में। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी, जब आपको एक पॉइंट और स्लोप पता हो, हमें पॉइंट पता चल गया वो x1 y1 है, स्लोप कहाँ से पता चलेगी, उस पॉइंट के ऊपर जो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट x1 y1, ये हमें किसको बताता है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन को। तो नॉर्मल लाइन क्या होगी, नॉर्मल लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इंटू x माइनस x1। जो आपके पास टेंजेंट की स्लोप आए होगी उसका आप लोगों ने क्या कर देना है, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देना है, जहां से आपके पास क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसी कंडीशन को यूज करके हम 6.7 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 6.7 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा। बहुत आसान है, सिंपल सी। आज हम इसका क्वेश्चन 1 पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन 2 कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं, जो बड़े सिंपल से हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्वेश्चन नंबर 8, बाकी सिंपल बातें। 308 के ऊपर पेज नंबर 308 एक्सरसाइज नंबर 6.7 देख लो, एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन 1 में हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एट द इंडिकेटेड पॉइंट। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है एट द इंडिकेटेड पॉइंट। वो इंडिकेटेड पॉइंट हमारे पास क्या है, इसमें से स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सेकंड पार्ट करना है। एक्स स्क्वायर आवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वो इंडिकेटेड पॉइंट उसके ऊपर कौन कौन से हैं, एक हमें नजर आ रहा है ए कोस थीटा और ए कोस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। एक्स के लिए ए कोस और वाई के लिए बी साइन। अब बात आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये जो पहले नंबर पे लिखा ना, इसमें हमें 3 इक्वेशन नजर आनी है।
क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट है पैराबोला। इसमें से आप एक पॉइंट याद कर सकते हैं, ये एमसीक्यू में आता है। पैराबोला में लिखा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट ए टी स्क्वायर टू 80, ये पैरामीट्रिक ऑफ पैराबोला है। सेकंड में पैरामीट्रिक ऑफ, ये कौन सी इक्वेशन है, एलिप्स की। थर्ड में है पैरामीट्रिक, कौन सी इक्वेशन है, हाइपरबोला की। अगर सर्कल होगा तो ए कोस ए साइन, उसमें कोफिशिएंट दोनों के सेम आते हैं। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, हमने तो टेंजेंट और नॉर्मल दूसरी भी तो पढ़ी थी, जब हमने 6.2 एक्सरसाइज की उसमें तो एक और टेंजेंट लाइन, एक और नॉर्मल लाइन पढ़ी थी। बेटा उसका यूज़ भी होगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें ये ज़्यादा आसान नहीं है। मैंने आपको तब भी बताया था जब इक्वेशन हमें छोटी छोटी इक्वेशन नजर आए, तब भी मैंने आपको सेपरेट करके बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह से हो। हम डेरिवेटिव करते हैं, दो है, एक एक्स एक वाई, सिंपल डेरिवेटिव कर लेंगे। अगर वो जनरल फॉर्म की तरह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी, तो उसमें डेरिवेटिव हमें बहुत लंबा चौड़ा पड़ जाता है, तो हम अपनी आसानी के लिए डेरिवेटिव की बजाय दूसरी फॉर्म यूज़ करते हैं। इसमें जितनी भी हैं, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला हो, हम डेरिवेटिव की कंडीशन यूज़ तब करते हैं, हमें आसान पड़ती है, सिंपल आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। अब ये तो हमने 6.2 में पढ़ी थी, हम समझे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन ज़रा देखिएगा, हमें गिवन इक्वेशन क्या दी है, गिवन इक्वेशन हमें नज़र आ रही है एक्स का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, इसके साथ साथ एंड हमें साथ गिवन में क्या दिया है, पॉइंट जो x1 y1 है उसमें हमें एक नज़र आ रहा है a कोस थीटा और दूसरा क्या नज़र आ रहा है b साइन थीटा। हमें पॉइंट नज़र आ गया, हमें इक्वेशन नज़र आ गई। अब टेंजेंट और नॉर्मल लिखनी है, इसके लिए हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे ताकि हमें स्लोप मिल जाए। जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसको छोड़ दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर 7 पावर में से कम 2x, वाई स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव आएगा 2y dy बाई डी एक्स आवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, ये प्लस वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी 2y आवर बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x आवर ए का स्क्वायर, दोनों पे पावर रूल। लेकिन ये वेरिएबल के डेरिवेटिव हैं, कांस्टेंट को डेरिवेटिव नहीं लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए थी, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बी स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर आवर ए स्क्वायर, ये x ऊपर ही रहेगा और ये y जो है ये नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू, टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या होगी अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हम इसी डेरिवेटिव में x की जगह पे पुट कर लेंगे a cos थीटा और y की जगह पे क्या पुट कर लेंगे a sin थीटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू क्या होगी, इज इक्वल टू डेरिवेटिव में पुट कर लेंगे x की जगह पे a cos थीटा और b की जगह, सॉरी y की जगह पे b साइन थीटा। ये a स्क्वायर b स्क्वायर देखो अपनी जगह पे रहा, माइनस में b स्क्वायर और a स्क्वायर एज इट इज रहा। x की जगह पे नोट करो क्या पुट करेंगे a cos थीटा। सेकेंडली बेटा y की जगह पे क्या पुट करेंगे b साइन थीटा। यहाँ पे देखें a से कैंसिल b से कैंसिल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू डेरिवेटिव माइनस b cos थीटा आ जाएगा और नीचे क्या आएगा a साइन थीटा। ये डेरिवेटिव ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। सेकेंड, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, माइनस को प्लस कर लेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख लेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को क्या करेंगे नीचे लिख लेंगे। हमने टेंजेंट लाइन की भी स्लोप निकाल ली और नॉर्मल लाइन की भी स्लोप निकाल ली। जब स्लोप हमारे पास निकल आई, स्लोप निकालने के बाद टेंजेंट लाइन इज, टेंजेंट लाइन क्या होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का x1। सिर्फ हम क्या करेंगे देखिएगा, y माइनस y1 की जगह पे क्या पुट होगा नोट करो b साइन थीटा इज इक्वल टू स्लोप, m की जगह पे क्या पुट होगा माइनस b cos थीटा ओवर a साइन थीटा
इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पे क्या पुट होगा ए कॉस थीटा, सिर्फ मल्टीप्लाई करो, ये डिवाइड इधर आके दोनों से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करो, माइनस बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए बी कॉस का स्क्वायर थीटा, इन दोनों को शिफ्ट कर लो, ये माइनस ताकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बन जाए, माइनस बी एक्स इधर आके क्या हो जाएगा बी एक्स कॉस थीटा, इसके अलावा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा, अगर आप माइनस ए बी कॉमन करेंगे तो बाकी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, हमने पढ़ा हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, अगर ये 1 बन जाएगा तो बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। इसी तरह से हमें टेंजेंट के साथ साथ सेकंड कौन सी लिखनी है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन हमारे पास यहाँ से क्या होगी, इसको भी हम क्या करते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट देखें, एंड नॉर्मल लाइन इज, हमने बड़ा सिंपल ही वे किया हुआ है, नॉर्मल लाइन इज, नॉर्मल लाइन क्या होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1, y1 की जगह पे क्या पुट होगा आप वैल्यू पुट करो, y माइनस y1 की जगह पे क्या पुट करेंगे यही वैल्यू b साइन थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट a साइन आवर b कॉस a साइन थीटा आवर b कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू देखें, x1 की वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा a कॉस थीटा, ये डिवाइड तो इधर आके क्या हो जाएगा बी वाई कॉस थीटा माइनस ऊपर साइन, हाँ, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस का स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, इनको इकट्ठा कर लो, जब इकट्ठा करेंगे देखें ये x वाली टर्म को पॉजिटिव रखना है, 0 इज इक्वल टू ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा, इसी तरह से ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा माइनस में अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन करें तो बाकी क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या होगी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन आ जाएगी। अगर आप एग्जैक्टली बुक में देखें, बुक में थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखा है, उन्होंने इसको सिंप्लीफाई किया, बात वही बनती है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से करने का हमें फ़ायदा ये होता है कि हम प्रॉपरली 6.2 की तरह से सॉल्व करते हैं। अगर बुक वाला आंसर आप लोगों को लेके आना है तो उसके लिए आपको बड़ा कुछ चेंज करना पड़ेगा, एडिशनल चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। एक और इसका ट्रिक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि इसको x1 ओवर a स्क्वायर y1 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक पैराबोला के ऊपर क्या हो जाए हाइपरबोला सॉरी एलिप्स के ऊपर टेंजेंट लाइन हो जाएगी, ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल आप डेरिवेटिव करो, वैल्यू पुट करो, आपके पास वहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ जाएगी और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन भी फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाता है, सेकंड पार्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या कहा जा रहा है राइट एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कॉनिक एट द इंडिकेटेड पॉइंट 3x स्क्वायर माइनस 16y एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट। आपको याद होगा हमने 6.2 में क्वेश्चन पढ़ा था, उस क्वेश्चन में क्या था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2
हुज एब्सिसा इज -4। हमने x की वैल्यू पुट की थी तो आपके पास पॉइंट आए थे, उन पॉइंट को यूज़ करके हमने टेंजेंट और नॉर्मल लिखी थी। सेम यहाँ पे भी यही करना है। इसका जो सेकंड पॉइंट है देखो, राइट एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कॉनिक एट द इंडिकेटेड पॉइंट। वो पॉइंट क्या है, इसमें सेकंड वाला जो है 3x² - 7y² इज इक्वल टू 20। y की वैल्यू दी है, जब y की वैल्यू पुट करेंगे x के पॉइंट आएंगे, उन पॉइंट्स को यूज़ करके सेम वे से आपने टेंजेंट भी लिखनी है और इसके साथ साथ नॉर्मल भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद कीजिएगा। अगर इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लग रही हो तो आप लोगों ने 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें एब्सिसा -4 दिया है उसको यूज़ कर लेना है। अगर आप उसको देखोगे तो ये समझ जाना कि आपने ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल सेम एक तरह से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। मैंने अभी आपको बता दिया क्वेश्चन 1 जैसे आपने किया, क्वेश्चन 2 भी इसी तरह से। उसमें आपको एक वैल्यू दी है, उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे। y दिया है तो x आ जाएगा, x दिया तो y। अमूमन एक से ज़्यादा पॉइंट भी आ जाते हैं। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट भी आ जाते हैं, आपने दोनों पॉइंट पे रह के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी लिख देनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी लिख देनी है। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हो, चाहे बुक जैसा आंसर है या नहीं है, ज़रूरी नहीं है। 6.2 की मेथड से करेंगे वो चेंज आंसर आएगा। एग्जैक्टली उन्होंने जैसे किया ये भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर लूँगा। शॉर्टकट तरीका है, वो याद रखना पड़ता है, एडिशनल चीज़ें। इस तरह से भी आपका जो बुक का आंसर है उसको थोड़ा सा आप चेंज करेंगे तो सेम जो मैंने आपको सॉल्व करवाया वो वाला आंसर आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसमें देखें, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहाँ पे पढ़ा था हमने ये वर्ड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? आपको याद होगा हमने 4.4 एक्सरसाइज में पढ़ा था, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद दिस लाइन। दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? दोनों लाइंस को सॉल्व करके जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो दोनों का क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक हो गया। इसी तरह से हमने 6.1 में आके भी पढ़ा कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद दिस सर्कल। एक लाइन का सर्कल के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। हमने लाइन की वैल्यू और सर्कल में पुट की, एक्स वाई के आंसर आए, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। इसको डिफरेंट नेम दिए जाते हैं। एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, एक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? हम सॉल्यूशन में सिंपल वर्ड यही कि दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 कह दें और एक को इक्वेशन नंबर 2। हमें नज़र आ रहा है आसान तरीका क्या है, दोनों में y के कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है। एडिंग 1 और 2 कर लो। दोनों इक्वेशन को जब एडिशन करवाएंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 8 आएगा। सेकंड से क्या आएगा, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2x स्क्र इज इक्वल टू, जब प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। एक्स स्क्र इज इक्वल टू 9/2। इसका कर लो, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लो। जब हम स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, +-3/√2। इस x की वैल्यू का यूज़ करेंगे, लेकिन क्या कहेंगे, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यों हमें इन इक्वेशन में स्क्वायर की वैल्यू नज़र आ रही है, x की बजाय पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमें ज़्यादा आसान लगती है। इक्वेशन 1 में जब x स्क्वायर की जगह पे 9/2 लिखा जाएगा, 9/2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ पे देख लीजिएगा x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पे, नॉट एक्स की जगह पे। ये ना हो कि 9/2 का स्क्वायर करने बैठ जाओ। यहाँ पे ये जो वैल्यू प्लस है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 16 माइनस 9/2। एलसीएम ले लिया इसका, 16 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7/2। सेम उसी तरह से स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लो तो y इज इक्वल टू क्या होगा, +-√7 डिवाइडेड बाय 2। आपकी बुक में आप लोग देखिएगा इसका आंसर जो आपको शो हो रहा है
6.7 एक्सरसाइज। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 को करेंगे तो प्लस माइनस, हाँ उन्होंने 9 का स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं किया, ना कि हो रहा था, उसको करना चाहिए था। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गया, x की जगह पे लिखेंगे प्लस माइनस 3/√2 और y की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 7/2। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता बेटा कि उन्होंने बुक में यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं करवाया। हमें बताइए कैंसिल हो सकता है कि 9 का स्क्वायर रूट 3 आता, आप 3 लिख लो, 2 का कैंसिल नहीं हो सकता, इस 7 और 2 का नहीं हो सकता। देख ले कितना कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, सिंपल बात नहीं थी। आज जो हमने 6.7 का किया, इसमें हमने न्यू बात कुछ भी नहीं पढ़ी। टेंजेंट और नॉर्मल हमने 6.2 में पढ़ी थी, ये तो 6.7 है। वही जो हमने 6.2 में पढ़ा था, अब भी हम वही पढ़ रहे हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये तो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, 4.4 में, उसके बाद 6.1 में पढ़ा, अब 6.7 चल रही है। हम बार बार उसी चीज़ को रिपीट करें, मीन न्यू एडिशन चीज़ें नहीं है, इसी वजह से अमूमन इसमें से आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन 6.7 तक आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है ताकि आपका 100% पेपर कंप्लीट हो। आगे भी कुछ आध MCQ हैं, ताकि एंड तक मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। MCQ मिनिमम ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका कोई बाकी रह ना जाए, जिसकी वजह से आपके एक आध मार्क्स डिडक्ट हो जाए। उमूमन अल्लाह ताला से यही उम्मीद है कि यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है 100%। 6.6 तक बहुत उम्मीद होती है कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कभी कभार आगे से आ जाता है ताकि आपके मार्क्स में थोड़ा सा भी हलल ना रहे, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना रहे। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.7 को कंप्लीट करेंगे और इससे अगली जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन भी करेंगे। आज इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।